क्योंकि माइलेज तो दे रही है ना वो कसम से। तो DRL है ना, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो हेडलाइट है ना वो अपनी फुल्ली LED, और यहाँ पर है LED वो लैंप होते हैं, कुछ बोलते हैं इनको, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और ये बाकी इसका हाई व्यू। और बाइक को मैं करके दिखाता हूँ स्टार्ट, और इसकी 100 ये है कुछ 33,000 मैंने सेव करे थे, और मेरा दिमाग ना एकदम हिल गया था कि मैं क्या करने जा रहा था। हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे फिर से चैनल में। तो आज बात करने जा रहे हैं अपनी पैशन स्टेक की, और एक चीज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैं पिछले 1 साल पहले जब मैं ये बाइक लेने की सोच रहा था, जब मैं नई बाइक लेने की सोच रहा था, तो मैं क्या क्या चीज़ सोच रहा था वो मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस, वो भी विद पैशन स्टेक के साथ। तो भाई जब मैं नई बाइक जब मैं ट्राई कर रहा था ना, कि मैं सोच रहा था कि मैं जब नई बाइक कौन सी लूँ, क्या लूँ, क्योंकि बजट था ना वो था थोड़ा 1 लाख के समथिंग का था। मेरे को कोई भी बाइक लेनी थी वो लेनी थी, फुल कैश लेनी थी, और उससे पहले और कुछ नहीं लेना था। मेरे को ये नहीं करना था कि मैं फाइनेंस कराऊं, क्योंकि उसमें ना बहुत दिक्कत हो जाता है कि फाइनेंस में बंदा परेशान हो जाता है किस्त भरते भरते। और मेरे को बाइक भी वैसी चाहिए थी जो यार मुझे कोई ये ना बोले कि ये तूने क्या लिया, ये तूने क्यों लिया, इससे अच्छा कुछ और पैसे डालता तो इसकी जगह ये आती, तूने कंजूसी करके ठीक नहीं कराया, तूने बजट अपना रेस करना था। और तो वो सब चीज़ों में ना सोचते मेरे को 1 महीना कंफ्यूजन इसमें हो गया कि यार जो मैं सोच रहा हूँ बजट मेरा है 1 लाख, और जो बाइक की मैं जो जा रहा हूँ ना वो 1 लाख प्लस चले जा रहा हूँ। एक बाइक तो मैं चले गया था 1.5 लाख प्लस। तो आप लोग ना समझ सकते हैं कि कोई बंदा कोई नई चीज़ ले तो उसको कितनी ज़्यादा वो होती है प्रॉब्लम, और ख़ासकर हम जैसे लोगों को बजट होता है कम, लेकिन सपने होते हैं उससे पार। तो फिर मैंने ये सब सोच के ना मैं 2 बाइकों पे गया। पहली कौन सी थी? पहली थी अपनी ये जो दूर से आपको दिख रही है ना समय, अपनी पैशन स्टेक। ये बाइक के पास में गया और मैं इस शोरूम में गया और मैंने ये चेक करी, तो ये बाइक में ना मुझे लुक लो रेट लगे कि लुक इसमें इतने ज़्यादा दे के हैं हीरो ने कि भाई जवाब नहीं है। और रेंज प्राइस जो मेरे को उन्होंने बताया था ना, उस प्राइस रेंज में तो ये मेरी बाइक कंफर्म मेरे पे थी। और लेकिन बात कहाँ फंस गई, फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं वहाँ और जाऊँ और एक शोरूम और जाऊँ और एक बाइक का टेस्ट और लेके आऊँ, टेस्ट राइड लेके आऊँ। और तो फिर हम गए कहाँ पर, TVS के शोरूम में गए, और वो शोरूम में जाके हमने पहली बाइक को ट्राई कौन सी करी, अपनी TVS की स्पोर्ट वो बाइक हमने अपनी टेस्ट ड्राइव में ली। सही थी यार, जो बंदा लेना चाहता है, जिनको ये मार्केट का ज़्यादा काम नहीं होता, जिसको डिलीवरी जोमेटो करना हो, वो बाइक ले लो भाई, आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि उसमें माइलेज जो दिखा रहा था ना 80 प्लस का माइलेज था, और वो बहुत सारे बंदे तो ये बोलते कि मेरे को उससे 97 का भी माइलेज मिला है। वो वहीं पर बंदे काम करते थे, उनके जो सेल्समैन होते हैं, जो और भी होते हैं, जो जैसे वॉशिंग वाले होते हैं ना, वो उन लोग के पास भी वही थी TVS की। तो बता रहे थे भाई मैंने इससे 97 का माइलेज निकाला है, मतलब ज़्यादा देर भगाई नहीं है, कम में भगाई है, लेकिन 97 का माइलेज मैंने निकाला है। तो फिर हमने क्या ट्राई करी अपनी TVS की जो होती है राइडर। ओ भाई वो जो गाड़ी थी ना, उसको तो देख के मेरे दिल में बस गई थी। मैंने कहा यही लेना है जी, अब कुछ नहीं है, अब कुछ समझ में नहीं है, अब ये बाइक मैंने नहीं लेनी है। क्योंकि वो है ना कि ऊपर वाला भी लिख देता कोई चीज़ आपके। ये बाइक मैंने हटा दी थी अपने दिलो दिमाग से। मैंने कहा पैशन स्टेक नहीं लेनी है, हमने लेनी है अपनी TVS की राइडर। अब बात आई वो बुकिंग की आई। अब बुकिंग की क्या क्या बात आई, सब कुछ हो गया, फॉर्म भर गए, और पेमेंट जब मैं कर रहा था ना, तो मैंने कहा भाई बाइक कहाँ है, और उन्होंने कहा बाइक आपको मिलेगी सर 3 महीने बाद। मैंने कहा वाह जी वाह, 3 महीने बाद क्यों बाइक लूँ भाई। मैंने नहीं ली, क्योंकि उस समय था धनतेरस के, मैं 4 या 5 दिन पहले गया था। मेरे को लगा हैंड टू हैंड बाइक दे रहे होंगे। उन्होंने कहा 3 महीने वेट करना पड़ेगा, आपको नए साल में बाइक मिलेगी। मैंने कहा नए साल में बाइक मिलेगी, और प्राइस
ओ भाई, जो प्राइस मेरे को दिखा रहा था नेट में और जो प्राइस वो मुझे सामने से बता रहा था, बोला था सर आपको कुछ पैसा रेस करना पड़ेगा। एक तो मेरा बजट था 1 लाख का और मैं खुद को ले जा रहा हूँ 1,10,000 रुपये, और वो बोला सर आपको 10,000 और फालतू देने पड़ेंगे क्योंकि ये बाइक की डिमांड बहुत है। और मैंने कहा ये क्या बात हुई, डिमांड है तो भाई मैं रेस नहीं करने का भाई, मेरे को यहाँ तक लत नहीं है बाइक की। तो मैंने उसको कर दिया, मैंने कहा इस समय नहीं चाहिए, मैंने उसको ड्यू कर दिया। मैंने कहा भाई मैं अभी आता हूँ। फिर मैं उस धनतेरस फिर 5 दिन के बाद आ गया, फिर धनतेरस आ गया, फिर दिवाली आ गई। फिर मैंने कहा बाइक अब नहीं लेनी है, बाइक के मैंने छोड़ दिए सपने। फिर एकदम से पता नहीं क्या मन करा, मैंने कहा जो पैसे हैशटैग देखी थी वहाँ चलता हूँ। और ये बाइक में फिर 2 महीने बाद गया उस शोरूम में, और फिर वो मेरे को देख के पहचान गया। उन्होंने कहा भाई आपने पैसे हैशटैग पसंद करी थी, आप क्या टेस्ट राइड लेंगे? नहीं लेंगे, ली नहीं, क्योंकि ये बाइक उन पर थी ही नहीं उस समय। और भाई मेरा हो गया था दिमाग एकदम ख़राब, क्योंकि यार पहले गया मैं TVS के वहाँ, उन लोगों ने बोल दिया बाइक नहीं है। अब यहाँ पर आ रहा हूँ, बोला भाई बाइक नहीं है, बाइक आएगी 2 दिन के बाद। मैंने कहा कंफर्म 2 दिन के बाद मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? उन्होंने कहा सर आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ी देर में ना एक बंदा था उनका, पता नहीं उनने कहाँ फ़ोन लगाया और उनने कहा कि सर बाइक तो है बट ड्रम में है, डिस में नहीं है। अब मेरे को पता नहीं पैसा नहीं है, डिस में भी है नहीं है। मैं तो ड्रम में ही लेने गया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा तेज़ चलाने का शौक़ है नहीं, क्योंकि मेरे को बाइक चाहिए थी ऑफिस से घर से ऑफिस। बाई चांस हम कहीं घूमने गए तब। फिर मैंने फाइनल करा, फॉर्म वॉर्म भरे, साइन वाइन करा। और जब ये बाइक आई तो सही में यार जो ये बाइक की लुक है ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये लुक ऑसम मैंने देखी और मैंने कहा यार ये बाइक बढ़िया रही। 93,000 की, तो मेरा बजट था 1 लाख, उससे मैंने 7,000 और बचा लिए। और एक तरफ मैं जा रहा था कहाँ पर, TVS की राइडर पे, जो मेरे को पड़ रही थी लमसम 23,000 रुपये, 23 की, और मेरा बजट था 1 लाख का। और ये बाइक मेरे को पड़ी 993 की, तो मैंने लगभग वहीं से मैंने अपने 33,000 रुपये बचा लिए भाई। और जब मैं बाइक लेके घर आया ना, जिस दिन डेट भी मुझे अच्छी तरह से याद है, 22 फरवरी को मैं बाइक लाया था। और जब मैं घर लेके गाड़ी आया और जब मैंने रात को हिसाब लगाया भाई, 33,000 मैंने सेव करे थे। और मेरा दिमाग ना एकदम हिल गया था कि मैं क्या करने जा रहा था, कि मैं पैसे नशा को छोड़ के TVS से लेने जा रहा था राइडर। क्योंकि यार उस बाइक के ना फ़ायदे खुद के, इस बाइक के फ़ायदे खुद के। एक दोस्त के पास भी है लेकिन मेरे को ज़्यादा तेज़ चलानी नहीं है। और ये बाइक का भाई मैं एक दिन ज़रूर अपने गांव ले जाऊंगा, उत्तराखंड। लेकिन उससे पहले बाइक का करते हैं रिव्यू, क्योंकि ये बाइक मैंने चला चुका हूँ अपने। और जो सब बंदे ये बाइक के फ़ैन है ना, वो क्यों हैं, इस मीटर की वजह से। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये बाइक मैं चला चुका हूँ लमसम अपने 4,000 किलोमीटर। और ये नहीं कि वहाँ पे मैंने भाव कम नहीं करा हो इस बाइक के साथ भी, क्योंकि 93 की बाइक मिल रही थी और मेरे को चाहिए था और डिस्काउंट, क्योंकि मेरे को फुल कैश लेनी थी भाई। अपने पे हाँ घमंड कि पैसा पूरा हाथ में है, और जब घमंड होता है ना तो सामने वाले थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर 93,000 हम इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ चीज़ें देंगे। जैसे कि उन्होंने मेरे को क्या क्या चीज़ें दी ऐड ऑन में। एक तो दिया इसका भाई ये ग्रिप, ये बाइक की जो ग्रिप है ना, ये ग्रिप, ये ग्रिप दी उनने। एक दिया अपना सीट कवर, और बहुतों को नहीं भी दिया। मैं आपको ये पहले बता दूं, ये 2 चीज़ इनने मेरे को दे रखी है फ्री में, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि और एक बंदा जब मैं इसको फर्स्ट सर्विस करने ले गया था, उसने कहा था मुझसे 700 रुपये और मांगे गए हैं सीट के और इसके हैंड ग्रिप के, और एक इसका जो होता है ना कवर उसके। तो मैंने फिर मेरे को तो भाई बाइक फुल ऑन मिल गई। और थोड़ा मैंने बाइक में काम कराया था, वो आपको दिखाऊंगा। अगर जो मेरे पहले से वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो भाई को तो उन सबको पता है कि क्या क्या काम हुआ। लेकिन जो नए देख रहे होंगे वो बता देता हूँ अभी, वो थोड़ी देर बताऊँगा। लेकिन इस बाइक में ना जो मेरे को दिक्कत क्या लगी पता है आप सबको, उस समय मेरे को टेस्ट ड्राइव ना आप पछतावा होता है कि उस समय ले लेनी चाहिए थी। और एक तरह से खुशी होती है कि मैंने सही करा नहीं ली, क्योंकि माइलेज जो दे रही है ना वो कसम से ज़बरदस्त माइलेज है भाई। ये माइलेज देती है मुझे 65 का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हमेशा इसका 65 का ही माइलेज निकालता हूँ, ज़्यादातर 60 का
और जो बिल्कुल नहीं वो करा है, मैंने 55 का माइलेज फेस करा है। और एक बार मैं इसको बाइक को ले गया था अपने वृंदावन, वो वाले की वीडियो भी मैं आई बटन में दूंगा, वो आप देख लेना। वहाँ इसने दिया था मेरे को 42 का माइलेज, क्योंकि मैंने बाइक 100 से नीचे रखी ही नहीं। और वहाँ मेरे को बताया गया था अगर आप बाइक को सही से चलाएंगे तो माइलेज आपको सही मिलेगा, 55+ माइलेज मिलेगा। वही मेरे को 1 साल होने जा रहा है, दे रही है, क्योंकि 1 साल में राइड मेरी थी नहीं ज़्यादा, बाइक पूरी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि केवल कितनी चली है 4000 किलोमीटर, जो कुछ भी नहीं है एक बाइक के लिए। और जो दिक्कत क्या है इसमें, एक ही चीज़ की दिक्कत है जो मैं सोचता हूँ आज भी, कि उस दिन मैं अगर बाई चांस टेस्ट ड्राइव ले लेता तो मैं बाइक को नहीं लेता। वो दिक्कत क्या थी यार, ये जो गियर है ना यार, इसका ये बड़ा फंसता है यार। इसका ये जो गियर है ना, ये हर सिचुएशन में फंसेगा ही फंसेगा। अगर कोई भी बंदा नई बाइक ये परचेज़ करने जा रहा है, ये बात ना याद रख लेना, क्योंकि इसका गियर फंसता है। और ये अगर जो इसका फ़ैन है ना, वो तो लेगा ही लेगा। जो बंदा सोच चुका है ना मेरे को पैशन एस्टेक ही लेनी है, वो इसको लेगा ही लेगा, चाहे वो उसको पता भी हो कि इसका गियर फंसता है। जैसे मेरे को पता था इसका गियर फंसता है, क्योंकि मैंने और पहले भी वीडियो देख ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था इतना फंसता है, लेकिन सही में फंसता है यार इसका गियर। ये बात तो कोई माने ना माने, जिन भाई पे बाइक होगी और उन लोग का गियर नहीं फंस रहा होगा, उसकी बात दूसरी है, लेकिन मेरी बाइक का फंसता है। और मेरी क्या, मैंने जितनी भी वीडियो देखी है पैशन एस्टेक की, उन सबका फंसता ही है, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपा लूँ तो उसमें ना मेरा फ़ायदा नहीं है ना मेरा नुकसान है, तो मैं क्यों आप लोग का नुकसान कराऊं। और अगर कोई बंदा ये वीडियो देख के बाइक लेने जा रहा है, तो फिर भाई बड़ी बात है ना कि मैं क्यों खुद के, जो बंदा मेरे टेस्ट की वजह से बाइक लेने जा रहा है, वो वाले के साथ मैं धोखा करूं, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। इसका गियर फंसता है, बाकी भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 55 का माइलेज आपका पक्का है, ये मैं लिख के तो नहीं दूंगा, क्योंकि बाइक और राइड जो बंदा जैसे चलाता है वो और ऐड हो जाता है उसमें माइलेज में। मैं धीरे चलाता हूँ, मेरे को वही आदत है 40-45 की चलाने की, तब मेरे को हो सकता है मिल रहा हो, या आपको हो सकता है कि भगाने की हो कि 70, 80, 90, तो थोड़ा माइलेज कम ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जैसे मैं चलाता हूँ 45 से 50 में चलाता हूँ, और मुझे भाई 55+ का माइलेज मिल रहा है। और कभी कभी ये 65 का भी 55+ माइलेज देती है, प्लस नहीं सॉरी 60+ माइलेज दे देती है। ये मैं आपको खुद जो मुझे बाइक दे रही है, जो मुझे बाइक मेरे को प्रोवाइड कर रही है, वो मैं बता रहा हूँ। और जो ये लुक है ना भाई, इस लुक के भाई सब दीवाने हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में इसको ये जो DRL है ना, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो हेडलाइट है ना, वो अपनी फुल्ली LED, और यहाँ पर है LED वो लैंप होते हैं, कुछ बोलते हैं इनको, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और ये बाकी इसका हाई व्यू। और बाइक को मैं करके दिखाता हूँ स्टार्ट, और इसकी फॉग ये है कुछ। और ये वाले जो मैंने फॉग लैम्प लगाया है ना साइड से, वो और जला के दिखा दूँ आपको, फिर देखना बात इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाइक परफॉर्मेंस दे रही है भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाइक को चलाने में। पूरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आस पड़ोस में एक सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास पैशन एस्टेक है, और जिनके पास पैशन है या इस स्प्लेंडर है, वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं बोलेगा कि भाई तूने बाइक ना थोड़ी हल्की ले लिया। वो बोलते हैं भाई बाइक तूने गजब ले रखी है, जो प्राइस बताता हूँ ना उसके हिसाब से तो बोलते हैं भाई तूने बहुत ही सही बाइक ले रखी है। तो इस बाइक ने मेरे को परेशानी हुई है चलाने में, लेकिन जो बंदे ने इसको देखा है ना, कभी ऐसा नहीं करा कि यार मुझे ज़रा फील सा हुआ कि यार मैंने गलती कर दी कि मैंने ये इसको लेके और मेरे को वही लेनी थी बाइक अपनी TVS की राइडर। तो भाई यही बात होती है क्वालिटी लेने की। ये बाइक है क्वालिटी वाली, प्राइस कम है क्योंकि ये दावा है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये बाइक में क्या फ़ायदा है, सर्विस इतनी सस्ती है ना इसकी। मेरा दोस्त, मैंने अगर एक वीडियो और डाला है, वो है TVS का, वही अपनी राइडर, वो जो सर्विस करा के लेके आया है ना, वो करा के लेके आया है 1200 रुपये की अपनी कितनी सेकंड सर्विस। और मेरी जो सर्विस हुई थी इसकी सेकंड, वो हुई थी 750 रुपये में। तो धरती आसमान का फ़र्क है
भाई यही बात है कि ये नहीं है कि आप महंगा ले लो, महंगी बाइक ले लो तो वो कॉस्ट कम पड़ जाएगी आपको सर्विस की। जितनी महंगी बाइक होगी उतनी ही उसकी महंगी सर्विस होगी। और हम जैसे जो बजट के हर महीने होता है ना कि यार इसके लिए घर का बिल, घर का राशन, ये बाइक का इतना, तो ये हम लोग ऐसे लोगों के लिए भाई परफेक्ट बाइक है। जिस पे तो अंधा पैसा है भाई वो तो कुछ भी ले सकता है, बुलेट ले लो, जैगवार ले लो, जो मर्जी वो लो। लेकिन हम लोग के लिए भाई पैसन जो जिनकी सैलरी 20 प्लस है या 25 प्लस है, तो भाई उन लोग के लिए तो बाइक बहुत अच्छी है। क्योंकि उनको फील ही नहीं हो पाएगा कि मैंने बाइक ली है। और खुद को फील कराना कि मैंने बाइक लिया, तो भाई महंगी बाइक ले लो, 2.5-3 लाख की बाइक लो, उसका 1 लाख पे दे के आओ और प्लस इसकी वो बना लो किस्तें, तो आपको हर महीने फील होगा कि मैंने बाइक ली है। और जब सर्विस कराने जाओ तब आपको और फील होगा, जब पेट्रोल भराने जाओ तब और फील होगा। तो भाई जिनके पास पैसा वो ले सकता है। भाई मैं खुद की बात बता रहा हूँ, तो मेरे लिए भाई परफेक्ट बाइक रही। मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ। मेरे को इस जो गियर फंसता है ना, वो बाकी सब जो इसका माइलेज है, सर्विस है, जो इसमें जिस प्राइस रेंज में मैंने ली वो है, तो वो सब को कर लेता है कवर की। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी जिस बंदों ने बाइक बनाई है ना यार, इसका थोड़ा सा और इसमें मेहनत कर लेते ना और गियर पे काम कर लेते तो ये बाइक नंबर 1 होती। बस मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को 1 साल हो गया बाइक चलाते, क्योंकि यार लुक अच्छी है गाड़ी की। और क्या है, बस 1 साल में मेरे को एक चीज़ जो मुझे खल रही है आज तक, वो है इसका गियर फंसना। बाकी पूरी बाइक में ऐसा हो कि कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक दिक्कत हुई थी कि इसकी बैटरी जो है ना वो हो गई थी ख़त्म, तो डेड बैटरी हो गई थी ख़त्म, बैटरी बोल गई थी डेड, तो वो मैंने चेंज करवाई। और आज तक इसकी जो 2 ये टायर लगे ना, उसमें एक पंचर भी नहीं है। तो भाई वीडियो आप कैसा लगा ये प्लीज़ आप ये वीडियो ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़, अगर ये आपको थोड़ा ही पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना जय श्री राम, हरे कृष्णा।